हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड के जो हमारी सीरीज चल रही है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये जो वीडियो है वो सेकंड सेट का थर्ड वीडियो है। तो आइए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊँ क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष आदि जातियाँ निवास करती थी। निम्न में से कौन सी जाति यहाँ निवास नहीं करती थी? तो यहाँ जो जाति निवास नहीं करती थी वो है भील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद शासक के समय कुमाऊँ क्षेत्र के अधिकांश भागों पर चंदों का आधिपत्य हो गया था? तो ये हो गया था कीर्तिचंद के समय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने किया था? तो ये किया था उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने स्वयं को चंद राज्य को डोटी राज्य नेपाल से स्वतंत्र घोषित किया था? तो ये किया था भारती चंद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में नियुक्त वह कमिश्नरी जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था। तो लॉर्ड जो डलहौजी थे, इनका जो चचेरा भाई था वो है सर हेनरी रैमजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित नागा मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर है। तो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नाग मंदिर हैं वो हैं बेनी नाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित किस सन में बालो कल्याण चंद्र ने खगमरा कोटा पर एक नगर बसाया जो आगे चलकर अल्मोड़ा नगर कहलाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1563 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो कौन सा कथन दिया गया है जो उत्तराखंड क्रांति दल के संबंध में सही नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए है 1992 में पृथक राज्य के संदर्भ में एक दस्तावेज जारी किया था, बिल्कुल किया था, ऑप्शन ए सही है। गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी की राजधानी घोषित किया, बिल्कुल सही है। 1987 में क्रांति दल के विभाजन के बाद उसके अध्यक्ष काशी सिंह एरी बने, बिल्कुल सही है, काशी सिंह एरी ही बने थे। और ऑप्शन डी है 1955 में हुए संघर्ष के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंधित किया गया। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कूट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में नियुक्त अंग्रेज कमिश्नरों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले जो गवर्नर बने थे वो बने थे ई गार्डनर। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। गार्डनर के बाद बने थे डब्ल्यू ट्रेल। तो ट्रेल बने थे, ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर बने थे लुसिंगटन, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। और फिर बने थे हेनरी रैमजे। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी डी सी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है ये कूट इसका। नेक्स्ट देखेंगे, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी किन दो सगी बहनों ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जो बहनें थी वो थी कमला और बसंती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, जब चंद राजा भीष्मचंद की हत्या हुई थी तो इनका पुत्र बालो कल्याण चंद निम्न में से किस अभियान में युद्ध में गया था? तो इनका जो पुत्र था वो गया था डोटी राज्य के अभियान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद राजा का डोटी राजा के साथ 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा था जिसमें चंद राजा की विजय हुई थी? तो ये थी भारती चंद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारती चंद का। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में अनेक सुधार कार्यों जैसे तराई क्षेत्रों में नहर निर्माण, सड़क व कृषि प्रोत्साहन आदि के आधार पर निम्न में से किसके काल को उत्तराखंड राज्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो उत्तराखंड राज्य के जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो कहा जाता है सर हेनरी रैमजे के कार्यकाल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे,
प्राचीन किरात जाति के लोग आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डेडीहाट नामक स्थान पर निवास करते हैं। इनकी भाषा निम्न में से क्या थी? तो इनकी जो भाषा थी वो थी मुंडा भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले निम्नलिखित किस प्राचीन जाति का प्रभुत्व था? तो कुमाऊं में जब राजपूतों के प्रवेश से पहले किस जाति का जो प्रभुत्व था? तो ये था खस जाति का। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, सरयू एवं रामगंगा नदियों के मध्य स्थित गंगोली विजय निम्नलिखित किस चंद शासक ने किया था? तो गंगोली जो विजय था वो किया था बालो कल्याण चंद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गुफा चित्र या प्राचीन से हल्के श्वेत रंग से चित्रित मानव एवं पशुओं की आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं किमनी गांव। और किमनी गांव कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है चमोली में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित किस चंद राजा के समय चंद राज्य स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया था? तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी, भारती चंद के समय। नेक्स्ट देखेंगे, कुमाऊं के नायक जातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इनकी उत्पत्ति भारती चंद के समय हुई थी। तो ये ऑप्शन तो सही दिया गया है। ऑप्शन बी है, नायकों को चंद सैनिकों की अवैध संतान समझा जाता है। तो बिल्कुल समझा जाता है, ये भी सही है। इनकी उत्पत्ति डोटी युद्ध के समय हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, नायकों ने चंद वंश के हरिचंद को परास्त कर राज्य पर अधिकार किया था। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, स्कॉटलैंड निवासी वह कुमाऊं का कमिश्नर जो कुमाऊं कमिश्नरी का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहा। तो ये था सर हेनरी रैमजे। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित किन अभिलेखों से उत्तराखंड राज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? तो उत्तराखंड के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति और ऐहोल अभिलेख से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने कब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? तो ये निकाली थी 25 जनवरी 1995 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, डोटी राज्य में नागमल के विद्रोह के पश्चात शाही वंश के राजा ने चंद राज्य में शरण ली। उस समय कौन चंद राजा था? तो उस समय जो चंद राजा था वो था रत्नचंद। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नचंद। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में सर्वप्रथम भू व्यवस्था लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम जो भू व्यवस्था थी ये लागू की गई थी ट्रेल के समय में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, GW ट्रेल। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो अशोक का जो कालसी शिलालेख है उसमें यहाँ के क्षेत्र के लिए अपरांतक क्षेत्र का प्रयोग किया गया है, अपरांतक नाम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपरांतक क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है, खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है। बिल्कुल सही है। काव्य मीमांसा में खसपति शासक का उल्लेख है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। पाल अभिलेखों में अशोकचल नामक राजा के क्षेत्र को खसदेश कहा गया है। ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है, खस सातवाहनों के अधीन नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं को जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय रेलवे संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी को कितने वर्षों की सजा हुई थी? तो ये हुई थी 15-15 वर्षों की। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा 15-15 वर्षों की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी की विदेशी शिष्या सरला बहन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है,
यह हॉलैंड की निवासी थी। तो ऑप्शन ए ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये हॉलैंड की निवासी नहीं थी बल्कि ये स्कॉटलैंड की निवासी थी। तो इसका जो सही जवाब है यही ऑप्शन ए हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया है, इनका नाम हायलामन था, बिल्कुल सही था। इन्होंने 1941 में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। और इन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन की शिक्षा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया। तो ये भी ऑप्शन सही दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, यह हॉलैंड की मूल निवासी थी। क्योंकि हॉलैंड की मूल निवासी ना होकर ये कहाँ की थी, स्कॉटलैंड की मूल निवासी थी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार यमुना उपत्यका क्षेत्र में निम्न में से किसका शासन था। तो यमुना उपत्यका में किसका शासन था, तो ये था यादवों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंवार वंश के इतिहास से संबंधित नहीं है। तो पंवार वंश के इतिहास से संबंधित कौन सा इसमें ग्रंथ नहीं दिया गया है, तो मानवोदय काव्य, तो ये तो पंवार वंश से संबंधित है। राजतरंगिणी नहीं है, क्योंकि राजतरंगिणी ये इसकी जो रचना थी वो कल्हड़ ने की थी और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि ये पंवार वंश की से संबंधित ग्रंथ नहीं था। और गढ़ राजवंश और जो रामायण प्रदीप है ये भी पंवार वंश से संबंधित ग्रंथ थे। नेक्स्ट देखेंगे, वह अखबार जिसे सिर्फ इसलिए अंग्रेज सरकार द्वारा बंद कर दिया गया कि उसके संपादक बद्रीदत्त पांडे ने एक गजल के माध्यम से तत्कालिक कमिश्नर की आलोचना की थी। तो ये जो अखबार था ये था अल्मोड़ा अखबार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गलत कथन बताना है आपको, कौन सा है। ऑप्शन ए है, नैनीताल एवं बड़वाला से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। तो ये तो सही दिया गया है। और ऑप्शन बी है इसमें, देवलगढ़ और कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, गोपेश्वर एवं बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी है, ये सभी लेख रोमन लिपि हैं। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि ये सभी रोमन लिपि में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित किस धार्मिक ग्रंथ में से कौन सा नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथों में से कौन सा नहीं है। तो इनमें भगवत गीता नहीं है, बाकी वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में उत्तराखंड के विषय में बताया गया है, जबकि भगवत गीता में उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित किस पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है। तो खसों को तंगा ये वृहद संहिता में कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वृहद संहिता। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने खस और शक जातियों को समान माना था और शक या खस का अपभ्रंश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कब नेपाल या डोटी चल नामांत राजाओं ने चंद राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। जो चंद राजाओं ने अपने अधीन जो कर लिया था ये किया था 1191 के आसपास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1191 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है। तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर माना जाता है वास्तविक रूप से ये माना जाता है GW ट्रेल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, अधिकारी तथा उनके कार्य या विभागों से के संबंध में सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो महत्तम कहा जाता था ग्राम शासक को। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा तीसरा। और कोटपाल, तो कोटपाल ये जो कहा जाता था ये कहा जाता था गढ़ रक्षक को। तो सेकंड का सेकंड ही हो जाएगा। और बलाध्यक्ष, तो बलाध्यक्ष कहा जाता था सेना नायक को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, सी का। और डी का फोर्थ ही रहेगा, प्रांतीय सेनापति महादंड नायक को। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3, 2, 1 और 4। तो 3, 2, 1, 4 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 3, 2, 1, 4। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में निम्न में से किन राजाओं के नाम मिलते हैं। तो गोपेश्वर का जो रुद्र शिव मंदिर है उसके त्रिशूल लेखों पर किसके नाम मिलते हैं,
तो ये मिलते हैं गणपति नाग और अशोक चल के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने डोटी के नागमल को पराजित कर शाही वंश के राजा को पुनः डोटी राज्य या नेपाल नियुक्त किया था? तो ये किया था रत्नचंद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़ उत्तराखंड के अन्य भाग को कुछ समय के लिए निम्नलिखित किस प्रेसिडेंसी के अधीन रखा था? तो ये रखा था बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी की वह शिष्या जिसने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना कर महिला जागृति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था, तो ये कौन थी? तो ये थी मीरा बहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्रथम एवं द्वितीय सदी की निम्न में से किस वंश या काल की मुद्राएं मिलती हैं? तो ये मिलती हैं कुषाण काल की मुद्राएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुनि की रेती और सुमाड़ी से कुषाण काल की मुद्राएं मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से वह मुस्लिम ग्रंथ जिसमें उत्तरांचल के इतिहास का ज्ञान नहीं होता? तो वो ग्रंथ बताना है जिससे उत्तरांचल के इतिहास का ज्ञान नहीं होता। तो ये है बाबरनामा, जबकि जहांगीरनामा, शाहजहांनामा और तारीख बदायूनी है, इनमें उत्तराखंड के इतिहास के संबंध में जानकारियाँ मिलती हैं, जबकि बाबरनामा के संबंध में उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबरनामा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड विजय के पश्चात अंग्रेजों ने इसे दो भागों में विभाजित किया, एक टिहरी रियासत, दूसरा अंग्रेजों के अधीन। इस प्रकार अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को निम्न में से किस पंवार वंश के अधीन किया या सौंप दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंवार वंश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी, मालती देवी जैसी उत्तराखंड की महिलाएं स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध निम्न में से किस संगठन से था? तो इनका जो संबंध था वो था देश सेवा संगठन से संबंधित ये महिलाएं थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, कूट की सहायता से बताइए कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख निम्न में से किन स्थानों पर मिले हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें आपको कूट के संबंध से बताना है। तो पांडुकेश्वर से ऑप्शन ए है। तो पांडुकेश्वर से भी मिले हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख, कंडारा से भी मिले हैं, चंपावत से भी मिले हैं और बैजनाथ से भी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ए, बी, सी, डी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सभी स्थानों से मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम किस चंद राजा ने जुमला, बजाग तथा थल को पराजित कर उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया? तो ये किया था रत्नचंद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, चंद वंशीय राजा रत्नचंद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इसके समय चंद राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है और यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें गलत ही ऑप्शन बताना था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महिला के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफी हानि पहुंचाई थी? तो ये पहुंचाई थी मालती देवी के नेतृत्व में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, वह अखबार जिसका प्रकाशन 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने से बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया गया था। तो बद्रीदत्त पांडे ने जब उनका अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया तो इसके बाद जो संपादन किया था वो था शक्ति समाचार पत्र का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड राज्य की प्राचीन शासक या कुनिंद को द्विजमुख कहा था? तो कुनिंद को द्विजमुख कहा था वराहमिहिर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, चंद राजा तथा उनके कार्यों के संबंध में सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो इंद्रचंद, तो इंद्रचंद का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा रेशम वस्त्रों का उत्पादन कराया था इसने। तो ये हो जाएगा पहले का, सेकंड। और बालो कल्याण चंद्र,
तो बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और भारती चंद्र, तो भारती चंद्र ने नेपाल की अधीनता से मुक्त कराया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी का थर्ड हो जाएगा। और रत्नचंद, शोर के बम राजाओं को पराजित किया था इन्होंने, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, 1, 3, 4। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 2, 1, 3, 4। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परमार वंश के राज दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे। तो जो नवरत्न थे वो थे फतेहपति शाह के दरबार में, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को खत्म करने के लिए 1932 में अंग्रेजों ने उत्तराखंड की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में डाला, जबकि पद्मा जोशी को, तो पद्मा जोशी जी को डाला था लखनऊ की जेल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 1905 में देहरादून से गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था, इसके संपादक हैं। तो देहरादून से जो गढ़वाली नामक समाचार पत्र संपादित हुआ 1905 में, तो इसके जो संपादक थे वो थे पंडित गिरिजादत्त नैथानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय या ब्रह्मा कहा गया है। तो ये कहा गया है ज्ञानचंद को, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, गौरवभंजक की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक निम्न में से कौन था। तो गौरवभंजक की जो उपाधि थी ये की थी महीपति शाह ने धारण, तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से 12वीं सदी के किस नेपाली शासक के नाम का पता चलता है। तो ये पता चलता है अशोक चल्ल का, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड से प्राप्त शिलालेख तथा उनके संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो धारा शिलालेख, तो धारा जो शिलालेख है इसका संबंध है पंवार वंश से, तो इसका जो ऑप्शन ए का हो जाएगा सेकंड। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, तो पांडुकेश्वर जो ताम्रलेख है इसका हो जाएगा कत्यूरी राजाओं की राजधानी कार्तिकपुर वर्णित है इसमें। और बागेश्वर के शिलालेख से ये हो जाएगा कत्यूरी शासक भूदेव के बारे में बताता है। और गोपेश्वर त्रिशूल जो लेख है ये बताता है नागवंश तथा उसके शासकों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो हमारा जो सही जवाब है वो जाएगा 2, 1, 4 और 3। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 2, 1, 4, 3। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारती चंद ने जब डोटी राज्य या नेपाल से चंद वंश को मुक्त कराया था तो उस समय डोटी राज्य पर निम्न में से किसका शासन था। तो उस समय डोटी राज्य पर चल्ला नामंत का शासन था, तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन ए, चल्ला नामंत का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके, और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।